आप लोग कैसे है ना, आता है जब हम लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। आज जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा लेसन है ना आज पढ़ाएंगे ना। तो आप लोग तो है ना टेंस का प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर को टेंस को पढ़ा रहे हैं है ना। ये बच्चा से बच्चा तक समझ जाएगा है ना। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए है ना। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग चौथा लेसन, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम लोग अच्छा से समझते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ते हैं है ना। वीडियो में बने रहेंगे है ना। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्रिया यह पद होता है कि जो काम बीते समय में है ना, बीते समय में है ना आरंभ हुआ हो, अब वो अभी क्या है? जारी है। वो अभी क्या है? जारी है। जैसे मैं खाता रहा हूं है ना, मैं खाता रहा हूं बीते समय, लेकिन हम क्या रहा? अभी जारी हो, मैं खाता रहा हूं, वो पढ़ता रहा है ना। चलिए अरे हम पहचान की बात में, इसको पहचाने कैसे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचाने है ना। जिस स्थिति वाक्य के अंत में, बोलो जिस स्थिति वाक्य के अंत में है ना, जिस स्थिति वाक्य के अंत में क्या है? था रहा है ना, थी रही है। देखिए इसमें दो से पढ़ेंगे, को पहचान टू भी पढ़ेंगे, इसमें देखिए दो को पढ़ेंगे इसमें, और इसमें खास करके इसमें सिंस फॉर भी लगाया जाता है, उसको अगला स्टेप में पढ़ेंगे। पहले इतना समझ लेंगे, उसके बाद उसमें भी पढ़ेंगे है ना। बढ़िया तरीके से ध्यान देना पूरे जुनून जलवा के साथ है ना। चलिए अगर पहचान करिए हम बात करें तो जिस दिमाग के अंत में, बोलो जिस दिमाग के अंत में है ना, ता रहा है, पी रही है, दे रहे हो है ना, ता रहा है, उन क्रियाओं का अनुवाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, ये सब जो है क्या हो गया? वो ता ती रहा हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है? पहचान करनी है हमें है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? पहचान करनी है हमें। आप लोग समझ गए होंगे है ना, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है? पहचान का नियम है ना। तो आप समझ गए होंगे है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये बहुत होता है कि जो काम बीते समय में आरंभ है वो अभी क्या है? जारी है ना। फिर आगे पढ़ेंगे है ना। थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग दूसरा लेसन पढ़ लिए थे है ना। तो हिंदी आगे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, हिंदी बात क्रियाओं के अंत में है ना, रहा है, रही है, रहे हो है ना, वो भूतकालीन समय सूचक शब्द है ना। से 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, हम पढ़ते थे ना। अगर अब हम लोग सीन्स और फोर में बहुत कंफ्यूजन होते थे बचपन में। सीन्स और फरियो, सीन्स और फोर। तो आज कंफ्यूजन को दूर कर दे। आज क्या करेंगे? कंफ्यूजन को दूर कर देंगे है ना। क्योंकि देखिए 1 घंटे से, 1 घंटे से, देखो अगर 1 घंटे से बोल रहा है, अगर अगर 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, अगर इस तरह से है ना, तो वो हो जाएगा फोर। कुछ का प्रयोग होगा फोर। क्या है ना कि जब लेंथ ऑफ टाइम, जब लेंथ ऑफ टाइम दिया रहता है तो वो कुंजी का प्रयोग होता है फोर। कुंजी का प्रयोग होता है फोर। बढ़िया समझ आएंगे। जब लेंथ और टाइम है ना, आप बोल रहे कि इसमें जो है ना 1 घंटे से, तो इसमें पता चल रहा है, घंटा पता चल रहा है ना, क्या है कि लेंथ ऑफ टाइम दिया रहता है। और इसमें क्या स्टार्टिंग पॉइंट में जो है एक्शन दिया होता है, जैसे जैसे बजे से है ना, वो बजे से, तो सोमवार से, वो कह रहा है मतलब है ना, निश्चित है। अगर निश्चित है तो वो सिंस का प्रयोग है। निश्चित है कि वो सोमवार से है ना 7 बजे से। ऐसे निश्चित है ना 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, निश्चित है कि 7 बजे से, 4 बजे से। तो अगर निश्चित का चीज है तो हम लोग कुछ का प्रयोग करेंगे? सिंस। कुछ का प्रयोग करेंगे? सिंस है ना, सिंस। और निश्चित हो गया जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, कब क्या क्या कर रहा है ना। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कैसे मान लू कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहा है ना, तो ये कैसे मान लू है ना। तो ये सब चीज जो है, अगर 2 घंटे से, 3 घंटे से रहे, इस तरह करे तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। आता है कि आप लोग समझ गए होंगे है ना। आगे है सोमवार से, 7 बजे से, 11 बजे से, बजे बजे मतलब बज गलो 11 है ना, कहना 11 बज गलो। मम्मी बोलती है ना, पढ़े जाए ना 7 बज गए, अच्छा लगता था ना। तो ठीक है फिर आगे पढ़ेंगे। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। हाँ हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए है ना। तो ठीक है मैं आपको बताते हैं, वहां से पढ़ लिए थे।
तो अभी आगे पढ़ेंगे इसका, है ना, अनुवाद का नियम। क्या पढ़ेंगे इसका? अनुवाद का नियम। इसे सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन लगता है, उसके बाद भर में आईएनजी लगता है। तो हैज बीन किसके अनुसार लगता है? वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। वो देखना सब्जेक्ट में क्या है नहीं है, वो तो हर बार बता रहे हैं ना। जो हैज बीन लगेगा, है ना, तो आपको बताए थे, आई हो गया, बी हो गया, इसके साथ क्या लगेगा, है ना, यू हो गया, इसके साथ लगेगा हैव बीन, है ना, हैव बीन। और नाम हो गया, है ना, जैसे ही हो गया, ये सब जो है ना थर्ड पर्सन है, ये सब जो है थर्ड पर्सन है। इसीलिए इसके साथ जो लगेगा हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन। चलिए, तो हम बात करते हैं। तो हम दो फॉर्मूला लिख दिए, इसलिए कि देखिए दो तरह का इसमें है। एगो हम पढ़ाते ता रहा हूँ, एगो पढ़ाते रहा रही हूँ, इसमें दो चीज पढ़ाते हैं। इसीलिए हम दो फॉर्मूला लिख दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। चलिए हम पहला बनाते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला जो है ये है, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला है। चलो, ये सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। सबसे पहले कोई चीज का प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आई। बढ़िया से तरीके से समझ रहे हैं। ये जो बना रहे हैं ना, ये अफर्मेटिव बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? अफर्मेटिव बना रहे हैं। अफर्मेटिव का हिंदी हो गया सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, है ना, अफर्मेटिव बना रहे हैं ना। इसमें ध्यान देना है इस पे। तो सबसे पहले कोई चीज का प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आई। तो आई ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? देखिए आई, आई के साथ पहले बताए थे, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैव बीन। आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। इसके साथ जो लगाना है, क्या लगाना है? हैव। उसके साथ फिर क्या इसके साथ लगाना है? बीन को लगाना है। अगर बढ़िया तरीके से मेरा क्लास को देखो तो अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। आई हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है? भर्व को देखना है। इसमें भर्व क्या है? मतलब काम क्या है इसमें? काम है खाना, है ना। काम क्या है इसमें? खाना। खाना, पढ़ना, रोना, सोना, जकरा हम नहाना नहीं आ जाए, वो क्या है? क्रिया। मतलब क्रिया मतलब क्या है? वो काम है। वो क्या है? काम है। बढ़िया तरीके से ध्यान देगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अपनी बेसिक पढ़ ली। तो सबसे पहले देखिए आई हैव बीन हो गया। उसके बाद देखिए क्या भर, भर में क्या खाना, खाना का क्या हो जाएगा? ईट। ईट हो गया। और रहा रही तो क्या करना है इसमें? आई एन जी। क्या करना है? आई एन जी। ठीक है, आई एन जी देना है। तो इसमें हो गया इतना तक ही, है ना। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। अगर अब तक आप लोग को दिख नहीं रहा है, इसको बनाना आई हैव बीन ईटिंग। हाँ, अब इसको थोड़ा देखना है, इसको थोड़ा देखना है ना। इसमें क्या है ना कि ये दूसरा वाली बनाना है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग। सब्जेक्ट में क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई, है ना। उसके साथ जो लगाना है, हम पहले बताए थे आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। क्या लगेगा? हैव बीन, है ना, हैव बीन लगेगा। इससे देखिए घर में क्या है? खेलना, है ना। क्या है? खेलना। खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले। प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसमें काम क्या है? खेलना। हम बोले ना खेलना, पढ़ना, रोना, सब क्या है? क्रिया है। क्रिया मतलब क्या है? काम है ना। देखिए आप लोग को पता है भर्व किसको बोलते हैं? भर्व किसको बोलते हैं? भर्व एक क्रिया है। भर्व क्रिया मतलब क्या है? वो काम है ना। तो उसमें खेलना क्या काम है? तो देखिए आ रही है तो क्या देना है? क्या देना है? आई एन जी देना है। क्या देना है? आई एन जी। अच्छा, ये ऊपर फॉर्मूला है। सबसे पहले सबसे पहले क्या? आई, आई के आई हो गया। उसके बाद क्या लगाना? हैव बीन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? भर। भर में क्या? प्ले में आई एन जी लगा दी। ठीक है, उसके बाद क्या? तीन स्टेप खोल देना। आप लोग को बताए थे कि तीन स्टेप खोल, है ना। तीन जो लगता है निश्चित के लिए। क्या लगता है? निश्चित के लिए। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, पता नहीं है ना कि 2 घंटे से खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ, ये निश्चित नहीं है। तो निश्चित करने के लिए सबसे तो तीर्थ का प्रयोग करेंगे। निश्चित के लिए क्या करेंगे? तीर्थ का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसमें जो है आई हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा, है ना। मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ, है ना, यही ना। उसके बाद क्या क्या लगाना है? निश्चित नहीं तो क्या लगाना है? फोर। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट? 2 घंटा से तो क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। घंटा का क्या बन जाएगा? आवर। तो हम ये करेंगे अफर्मेटिव। आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। और इसका जो है हम आप लोग को एडब्ल्यू में अपने जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें से लगभग आप लोग 20 को बनाएंगे।
है ना। इसका एग्जाम्पल अफर्मेटिव का बी को बनाएंगे, आप लोग का एच डब्ल्यू ही है, तो आप लोग डी देंगे। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते है ना। हाँ, हम जो है हम लोग है ना अफर्मेटिव तो पढ़ लिए थे ना, आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस है ना। बढ़िया तरीके से ध्यान देना है ना। चलिए हम नेगेटिव की बात करते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अपनी फॉर्मूला देखो, उसके बाद अपने आप बन जाए, है ना। फॉर्मूला पर थोड़ा फोकस कर, है ना। और आप लोग का प्ले लिस्ट बना ही दिए हैं, इसके देख सकते हैं ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैं, है ना। इसका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका, आई। या तो कोई दिक्कत नहीं। आगे जो है हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उस सब्जेक्ट में देखना है क्या, आई है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, है ना। उसके बाद जो देखना है, उसके बाद क्या लगाना, नोट। क्या लगाना है, नोट, है ना। नोट हो गया। उसके बाद जो है नोट के बाद बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन। फॉर्मूला देख सकते हैं कि आप, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, है ना। उसके बाद भारत में आ जाएंगे, पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड। हाँ, काम क्या है, पढ़ना ना, तब क्या हो जाएगा, रीड। रीड में आई एन जी है तो रीडिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या मैं पढ़ता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हर एकदम बोले नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा बढ़िया तरीके से शुरुआत से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या करना है, हैव। कुछ का प्रयोग करना है, हैव। क्यों, क्योंकि ये देखना है कि सब्जेक्ट में क्या है। सब्जेक्ट में क्या है, आई। सब्जेक्ट में क्या है, मैं का क्या बन जाएगा, आई। तो इसी प्रकार यहाँ क्या है, तो इसी के लिए सबसे पहले क्या करना है, हैव को आगे करना। तो हैव का प्रयोग करना, वो हैव लगाना है कि है लगाना है, वो हमें सब्जेक्ट में देखना है क्या रहा है। तो वो सब्जेक्ट में क्या कह रहा है, मैं कह रहा है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या है, आई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, हैव आई। इसके बाद क्या है, बीन, बीन लगाना है ना, बीन। घर में आएंगे तो हो जाएगा रीडिंग, आईएनजी तो रीडिंग कर देना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। नेगेटिव तो दोनों फेटा हुआ है ना। सबसे पहले इसमें भी हैव को आगे करना है, तो यह सब्जेक्ट में क्या है, मैं, क्या लगाना है ना। तो क्या लगाना है, तो हैव लगाना है, तो हैव लगा दिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, मैं क्या बनाना है, आई। क्या बनाना है, आई। बढ़िया तरीके से ध्यान देना है ना। बढ़िया तरीके से ध्यान देना, उसको बढ़िया समझना है ना। चलिए उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोट, है ना। फॉर्मूला देखो, तमाशा देखो, है ना। उसके बाद हैव आई नोट, है ना, नोट हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना, बिल लगाना है, बढ़िया से छाप देना है इसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद काम क्या, पढ़ना। पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। क्या हो जाएगा, रीड। और आ रही है तो क्या देंगे, आई एंगे, है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप एच डब्ल्यू में ये है, ये ये भी नेगेटिव का बना दीजिएगा 10 को, है ना। और इंटीग्रेटिव का भी 10 को, इंटीग्रेटिव का भी, है ना। इंटीग्रेटिव नेगेटिव मतलब 30 क्वेश्चन।